तो द नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर अपने दोनों टीममेट को भी सारी बातें बता देता है केस के बारे में। तो वो दोनों भी कहते हैं कि अच्छा, यानी वो जो दुकान का मालिक था वो फेक यहाँ पे निकल गया साला। अगर पता होता ना यार, हम उसको यहाँ पे पकड़ लेते, उसी समय लेकर आते और पूछताछ करने के लिए। जो सुन हमारे मेकटर कहता है यार ये आइडिया तू पहले नहीं दे सकता था कि चल भाई इसको लेकर। वो भी कहता है देखो भाई, पहले तू इतना स्मार्ट यहाँ पर, तुझे भी शक नहीं किया, उसने इतना अच्छे से अरेंज कर दिया। मैं तो भी तेरे से कम स्मार्ट हूँ, मेरे वो क्या ही पता लग जाता। हम में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो बंदा फेक यहाँ पे निकल जाएगा। पता रहता तो जाहिर सी बात उसको पकड़ लेते। शाहरुख कहता है ये बात तो तूने ठीक यहाँ पे बोला। फिर टीममेट ये भी कहता है कि वेल यार तूने क्या नाम यहाँ पे बोला था, यार नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसी से रिलेटेड है ना, मुझे सपना यहाँ पे आ रहा था। तो सपने में कोई था, मतलब मुझसे किसी चीज के बारे में पूछ रहा था। हमारा मेकटर कहता है क्यों, कमरा नंबर 404 के बारे में। जो सुंदर ये भी कहता नहीं यार कोई कमरा नंबर 40 नहीं था, किसी आदमी के बारे में कोई तो पूछे जा रहा था। उस आदमी का नाम वो याद नहीं आ रहा। भाई तूने भी अभी अभी उस आदमी का नाम लिया, क्या है उस आदमी का नाम? दूसरा टीममेट कहता है लियांग, इसने लियांग का नाम लिया था। और लियांग क्या जो तेरे दिमाग में आ रहा है? वो भी कहता है यार वही मेरे सपने में उसके बारे में पूछा जाता था कि भाई कहाँ है लियांग, तुझे कैसे पता? वो कहता भाई मुझे भी सेम सपना आया, मेरे सपने में भी कोई कहाँ है लियांग बार बार पूछ रहा था। तो ये दोनों चौंक जाते हैं, हमारा शौकन भी चौंक जाता है कि एक सेकंड, दोनों के दिमाग में सेम सपना आया और सपने में लियांग कहाँ पर है पूछा जा रहा है। अबे लियांग ये तो वही गुनेगार है ना भाई, जिसके ऊपर हमें पूरा शक है, और दुकान का मालिक जो भाग चुका है। यानी पक्का ये बीच वाले होंगे जो अपनी एबिलिटी द्वारा इनके सपने द्वारा पूछ रहे हैं। तो बीच वाले को भी लियांग के बारे में आइडिया नहीं है। हमें तो पूरा शक है कि शायद बीच वालों के साथ मिलकर बुरा काम कर रहा है, लेकिन बीच वाले भी पूछे जा रहे हैं। यार मामला लगता है कुछ ज्यादा ही और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। फिर हमारे शौकन कहते रुको यहाँ पर मैं 2 मिनट में आया। तो एक और कमरे में जाता जहाँ पे एक और नाइट वॉचर था, उससे पूछता कि हेलो भाई कैसे हो, मुझे बताओ यार तुम कर क्या रहे थे? वो भी कहता रात को सोऊंगा और क्या। हमारा मेकटर कहते तूने सपना देखा क्या? वो भी कहते यस मैंने सपना यहाँ पे देखा, तुझे कैसे पता? हमारा मेकटर कहता क्या तूने सपने में देखा? ये भी कहता कोठों की लड़कियां। यार बहुत लंबे समय से कोठे पे नहीं गया हूँ, मुझे याद आ रही है, मुझे कोठे पे जाना है प्लीज, मैं उसी का सपना देख रहा था। हमारा मेकटर कहता जाके सो जा, सपने में ही कर। तो बाद में दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है, फिर चौथे के पास जाता है। तो सपना आया था कुछ लोगों को, लेकिन ये वाला सपना नहीं आया था जो सपना हमारे दोनों टीममेट को आया है। तो हमारा मेकटर भी देखते कि मैंने सारे नाइट वॉचर से पूछ लिया, खाली दोनों जो मेरे टीममेट है ना उन्हीं को ये सेम सपना आया था और किसी को भी नहीं आया था। यानी ये जो बीच वाला है ना इन्हीं दोनों से पूछ रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि ये दोनों मेरे साथ यहाँ पे गए थे उस लियांग को पकड़ने के लिए। तो शायद बीच वाले को शक है कि हमको लियांग का आता पता है, लेकिन लियांग के बारे में हमको कोई भी पता नहीं है। लेकिन सामने से मेरे से पूछे नहीं किया। अभी बेचारे मेरे दोनों टीममेट, इनसे पूछा जा रहा है भूत के साथ इन्होंने ये सब कर लिया। ओ शिट यार तुम दोनों के साथ कितना बुरा यहाँ पर हुआ, ये बुरापन देख रहे ना। अब मैं तुम्हारा दोस्त यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि हम दोनों दोस्त नहीं बल्कि बाप और बेटे हैं। तुम दोनों मेरे बेटे हो, चलो पापा बोलो। उनको गुस्सा आ जाता है कि साले त्योहार माई के। हमारा मेकटर कहता है शांत हो जाओ, बैठ के मामला सोचने लग जाता है। यानी बीच वाले को भी जानना है कि भाई लियांग कहाँ पर है, इसलिए उसने उन बंदों से पूछा जो लियांग से पूछताछ करने आए थे, जैसे कि मैं और मेरे टीममेट। लेकिन वो मेरे सपने में आके मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि मैं 15 दिन से सोया ही नहीं हूँ कल्टीवेशन करने के चक्कर में। लेकिन अब हालत काफी ज्यादा बुरी हो रही है। गवर्नर और जियांग तो भाई लगे पड़े, कोई काम ही नहीं करते। मेन उनको भी इस मैटर में अब लाना ही पड़ेगा। तो वापस उनके पास जाता है तो नंबर 2 दिखाई देती है जो जा ही रही थी। तो ये भी कहता है कि वेल मिस ली मियाओ अब जा रही हो? वो भी कहती है मैं जो काम यहाँ पे था वो मेरा काम हो गया, तो अब जा रही हूँ। हमारा शौकन कहते ना मैडम तुम नहीं जा सकती, तुमको रुकना पड़ेगा। जो सुंदर भूत भड़क जाती है, वो सामने आती है, कहती है मैडम मुझे लगा ही था ये आदमी एक नंबर का नीच कमीना गिरा हुआ है जो आपके लेना चाहता है, इसके लिए आपको जाने बिल्कुल भी दे नहीं रहा। तो एक काम यहाँ पे करते, हम इसकी कह के ले लेते, मैं इसको मुंह के ऊपर थूक देती हूँ। इतना बोल के थूकने को तैयार थे, लेकिन पीछे से नंबर 2 रोक देती है। कहती साली भाई तुझे तो बस गुस्सा आ रहा है और गुस्सा निकालना है उसके ऊपर, बताओ यार हम काहे को रुके? तो ये भी कहता चलो गवर्नर के पास, गवर्नर के साथ मिलकर बताता हूँ। हाँ तो गवर्नर के कमरे में जाते हैं, वो सो रहा था। वो भी कहता भाई मैं कल्टीवेटर नहीं हूँ, मुझे भाई 6 घंटे की नींद यहाँ पे जरूरी है, सोने दो यार, जो भी मामला कल डिस्कस करेंगे, अभी अभी तो हमने बैठ कर मामला डिस्कस किया था ना। तो हमारा मेन कट भी कहता है इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो खाली मैं तुम जैसे इंपॉर्टेंट लोग को ही बता सकता हूँ। तो ये सपने के बारे में बताता है कि सपने में ऐसा ऐसा हुआ था मेरे दोनों टीममेट के साथ। तो ये भी कहती है कि अच्छा यानी भाई सपने में तुमसे ली लियांग के बारे में पूछा गया, तुमसे नहीं क्योंकि तुम सोए नहीं, वरना तुमसे भी यहाँ पे पूछा जाता, तुम्हारे दोनों टीममेट से खाली पूछा गया था। लेकिन एक सेकंड, जहाँ तक कि हमको मालूम है लियांग भी क्यूआई पार्टी का मेंबर है, और क्यूआई पार्टी का ही मेंबर विच लोग के साथ यहाँ पे मिला हुआ है। लेकिन विच लोग ही सपने में जा जाके लियांग के बारे में पूछे जा रहे, उनको भी आइडिया नहीं है। ओ शिट यार केस तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और हमारा मेकटर नंबर 2 से कहते हैं नंबर 2 हमने कभी नहीं बोला कि लियांग क्यूआई पार्टी का मेंबर है, तुमने सामने से बोला कि भाई वो क्यूआई पार्टी का मेंबर यहाँ पर है। अगर वो क्यूआई पार्टी का मेंबर यहाँ पर नहीं तो जाहिर सी बात है वो विचेस के साथ नहीं मिला है, विचेस के साथ नहीं मिला तो जाकर विचेस उसके बारे में पता यहाँ पे करी कि भाई
हो सकता है जो मेन गुनहगार है ना वो यहाँ पे मिला हुआ है VHS के साथ, समझ रही हो क्या। वो भी कहती है कि नहीं यार मुझे पूरा विश्वास है कि उसके साथ ही मिला है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार लगता तो ऐसा ही कि भाई उसके साथ यहाँ पे मिला हुआ है। ये लोग कहते हैं जब उसके साथ मिला तो लोग पता करने के बारे में कोशिश क्या को कर रहे हैं। हमारा शाहरुख कहता वही तो समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, छोड़ो यार मारो गोली यार, बस बहुत हो गया गवर्नर आप भी जाकर सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगा, मैं जाकर थोड़ा सा नहा लेता हूँ, बाकी जिसको जो करना वो करो। तो ये आता है आराम से ठंडे ठंडे पानी में नहाता है और कहता है आय हाय मजा आ गया नहाकर, मेरा टावल, अबे मेरा टावल कहाँ गायब हो गया। हाँ तो भूत आ जाती है, उसने टावल ले लिया था और कहती है टावल चाहिए क्या, ये लो। हमारे में कहते हैं कि वेल यार बाथरूम में एक कमरे में लड़का लड़की साथ में नहीं आ सकते। वो कहती है एक लड़का और एक लड़की नहीं आ सकते, एक लड़का एक मरी हुई लड़की तो आ सकते हैं ना। हमारा में भी कहता हाँ वो तो आ ही सकते हैं। सुनो यार एक मजाक करूं क्या, मतलब एक सवाल पूछूं क्या। वो भी कहती भाई पूछो। ये भी कहता है खड़ा हूँ आज भी वहीं, समझी। वो कहती है नहीं समझी, तुम तो बैठो ना बाथटब के अंदर। हमारा में भी लाइक मैं बाथटब के अंदर यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन मेरा बाथटब के अंदर बैठा नहीं है, वो तो खड़ा ही यहाँ पर है। यार ये समझ ही नहीं आता इसको जोक। वो कहते सुनो मैं तुमसे पता काय को मिलने आई, तुमको याद है तुमने मुझे क्या बोला था कि भाई एक नई बॉडी मुझे देने में हेल्प करोगे, तुमने मजाक तो नहीं ना किया था, नई बॉडी दे सकते हो क्या। हमारा शाहरुख कहता है कि अच्छा उस बात के लिए आई है क्या, हाँ मैं तुमको दे सकता हूँ, बदले में मेरी भी शर्त है जैसे नई बॉडी मिलेगी मेरे साथ शादी करना, अपना जिस्म मुझे देना और भाग चलना, हम दूर मिटाएंगे मतलब दूर जाएंगे, प्यार करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और घपा घप करेंगे खाली। ये भी कहते छी यार तुझसे बेकार आदमी आज से पहले कभी नहीं मैंने नहीं देखा, तू मुझे एक नई बॉडी देना और बदले में मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, बोल तेरी क्या 3 इच्छाएं हैं। जो सुन हमारे में कहता मना कर देता हूँ, कहता बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना। मनी मां सोचता है कमजोर सी भूत यहाँ पर है भाई, ये मेरा क्या ही 3 काम यहाँ पे कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये भी कहती है कि अरे यार प्लीज, हमारा मैं कहता है कि ना और अपना चार्मिंग टेक्निक यूज मत करो, मेरे पे बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। वो भी कहती है शीट भाई तूने पता लगा लिया लेकिन सोच ले यार। हमारा मैं कहता चल यार मैं तुझसे 3 काम नहीं एक ही काम यहाँ पे कराऊंगा, वो ये है कि भाई तुझे ना कुछ सालों के लिए मेरे अंडर में रह के काम करना पड़ेगा। मनी मन सोचते मैंने झूठ बोल दिया कि भाई इसकी बॉडी में ऐसा नया बॉडी दे सकता हूँ लेकिन ऐसा कुछ कन्फर्म यहाँ पे नहीं है। तो भाई ऐसी बातें करके इसको अपने साथ कुछ समय के लिए रख लूंगा, इसका यूज कर लूंगा, उससे मैं फायदा हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। जो सुनते वो भी कहती भाई क्या बकवास किया जा रहा है, तुझे पता भी ना मैं वर्जन हूँ। हमारे में भी कहता है कि हाँ लेकिन भाई तू भूत यहाँ पर है तो मुझे क्यों ये बातें बार बार बताती है, दूसरी बार बता रही है। ये भी कहती है कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब बता कि जब मैं मरी यहाँ पे थी ना मैं वर्जन मरी थी, वर्जन मरने का कोई टाइम नहीं होता क्या ना भाई। मैं क्या बताऊँ यार, मैं बड़ी फैमिली से बिलोंग यहाँ पे करती हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी फैमिली से। जिंदगी ठीक ही यहाँ पे चली थी, मेरी शादी होने वाली थी एक कमाल के स्कॉलर के साथ जो बड़ा हैंडसम सा था, कूल सा यहाँ पे था, मैं भी बड़ी खुश यहाँ पे थी। लेकिन मेरे अब्बा से ना गलती से क्राइम यहाँ पर हो गया, उसी क्राइम के चक्कर में बेचारे यहाँ पे उनको सजा मिली, वो मारे गए। बाद में हम जो औरतें थी ना हमको ऑफकोर्स रखेल बना के कोठे पे भेजा जाता, जो मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरी माँ ने अपनी भी जान निकाल ली और मेरी भी जान यहाँ पे निकाली। उस समय मेरा भाई यहाँ पे था जो कि कहीं बाहर यहाँ पे था, जिसके चक्कर में वो बच गया लेकिन मैं बच नहीं पाई और आत्मा बनकर भटकने लगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये आधी कहानी है, बाकी कहानी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।